युद्ध विराम की घोषणा के बाद इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा रहेगा या फिर नहीं? जी हां, यह बड़ा सवाल अब हमारा मुख्यधारा की मीडिया से पूछा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने यह घोषणा कर दी है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। ऐसे में गोदी मीडिया के हिसाब से जिस तरह से भारत ने आधे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था, तो अब सीज फायर के बाद यह कब्जा बरकरार रहेगा कि नहीं, यह जवाब कौन देगा? अंबानी का जी न्यूज, अडानी का एनडीटीवी, सबसे तेज आज तक, या फिर सुशांत सिन्हा का एनबीटी? दोस्तों, इस पूरे मामले पर पूर्व जज मार्कंडेय काटजू, जिन्होंने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की भी पोल खोली थी, अब उनका बयान आया है। उन्होंने इन एंकरों चैनलों के साथ साथ इस पूरे सीज फायर की सच्चाई सामने रख दी है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के युद्ध में अब जंग का माहौल बन रहा है और ऐसे में भारत पाकिस्तान की तरफ से हमले का जवाब भी हो रहा है और हर जवाब के बदले में सायरन गूंज रहे हैं। लोगों में एक दहशत है और इस दहशत का इस्तेमाल देश का मीडिया कर रहा है अपनी टीआरपी बटोरने के लिए। वो भी फर्जी खबरों को खूब उड़ेल रहा है और फर्जी खबरों के जरिए इस देश में एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि इस जंग को लेकर भारत में स्थिति स्पष्ट है कि आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस सख्त कार्रवाई में चाहे किसी भी हद तक भारतीय सेना जाए, उसके लिए भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की जनता और विपक्ष खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी मीडिया क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनी हुई है और पूरे माहौल को तहस नहस कर रही है, लोगों की तबीयत खराब कर रही है अपनी फर्जी खबरों से। दोस्तों, अब बात सीज फायर तक आ गई है। ट्रंप ने बाकायदा घोषणा करी है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, हथियार डालने के लिए तैयार हैं, जंग रोकने के लिए तैयार हैं। तो आखिरकार अब जंग रुक रही है। भारत के अधिकारियों की तरफ से भी यह घोषणा हो गई है। यह खबर यकीनन उन लोगों के लिए खुशी की खबर है जिन्होंने इस पूरे मंजर को सामने से झेला है और अपने परिवार वालों को खोया है, क्योंकि उनसे ज्यादा इस पूरी स्थिति को कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश की नेशनल मीडिया जो लगातार ऐसी खबरें चल रही थी, भारत ने आधे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान का बंदरगाह तबाह कर दिया। तो अब तमाम जनता और पत्रकार इन लोगों से पूछ रहे हैं कि अब जब सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है, तो जो भारत ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा किया था, आप लोगों के मुताबिक अब उस कब्जे का क्या होगा? हमें भी जानकारी दीजिए। गोदी मीडिया वालों, एंकराइन, आप ये बताइए कि अब इस्लामाबाद का क्या होगा? क्या वो भारत में शामिल होगा? क्या वहां पर भारतीय आर्मी तैनात हो जाएगी या फिर पाकिस्तान को इस्लामाबाद वापस कर दिया जाएगा? हम लोग थोड़ा जेनरस हो जाएंगे, प्लीज इसका जवाब दो और खासकर जी न्यूज इसका जवाब दे। इसका जवाब जी न्यूज को, आज तक को, नवभारत टाइम्स को भी देना पड़ेगा। दोस्तों, इस पर विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, युद्ध विराम की घोषणा के बाद इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा रहेगा या नहीं? जी न्यूज क्वेश्चन मार्क, ज्ञानवर्धन करें। इसके साथ उन्होंने जी न्यूज का स्क्रीनशॉट भी लगाया। देखिए दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। तो अब इस सवाल का जवाब जी न्यूज कब देगा? दोस्तों, इस पूरे मामले के बाद, सीज फायर की खबर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अंग्रेजी में उन्होंने पोस्ट लिखा है, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बताती हूं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही गरीब देश हैं जो युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध बहुत महंगे होते हैं। हमें अपने सभी भारी हथियार भारी कीमत पर विदेशी देशों से खरीदने पड़ते हैं और अगर हम लड़ते हैं तो इन देशों को फायदा होता है, क्योंकि उनके हथियारों की बिक्री बढ़ जाती है, जबकि हम पीड़ित होते हैं क्योंकि हमें अपने लोगों के कल्याण के बजाय इन विदेशी हथियारों को खरीदने में अपने कीमती संसाधनों को बर्बाद करना पड़ता है। हमारे लोगों के पास पर्याप्त भोजन, बिजली, पानी, नौकरी, आवास, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सेवा और बहुत कुछ नहीं है। फिर भी दोनों तरफ से शासक चाहते हैं कि हम लड़े। क्या हमारे शासक किसी विदेशी शक्ति के एजेंट नहीं है जो अपने फायदे के लिए मदारी की तरह अपने बंदरों को लड़वाते हैं? तो दोस्तों, इस पूरी स्थिति की सच्चाई जज साहब ने सामने रख दी और कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जंग वाकई एक महंगी चीज होती। महंगा शब्द छोटा है इसके लिए। जंग को लड़ने के लिए जो संसाधन जुटाने पड़ते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और इससे केवल नुकसान ही नुकसान होता है। इसके अलावा मीडिया की बात करें तो ये कभी नहीं सुधरेगा। इस पूरे युद्ध का
मीडिया ने कैसे फायदा उठाया हम सभी ने देखा, भूलिएगा मत। और मैं आपको बता दूं कि ये गोदी मंडली फिर से अपने धंधे में वापस चली जाएगी। अब ये सारे नोएडा में बैठे गिद्ध मीडिया बेरोजगार हो गए हैं, कल से फिर पुरानी जॉब पे काम करना होगा। फिर से मुर्शिदाबाद, बिहार, करनी सेना, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, वक्फ बिल पर रिपोर्टिंग। अब इनको लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद को वापस करना होगा, इसे गिद्ध मीडिया ने जो कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि मेरी बातें तो अब यहाँ पर खत्म हो गई है। इससे ज्यादा मैं और किन शब्दों में इनके बारे में आपको समझाऊं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।